आज हम सबके बीच में कन्वर्सर हैं और कन्वर्सर की कोई पहचान की जरूरत नहीं है, आप सब उन्हें जानते हैं। बट जो मेरी तरफ से जो पहचान है कि 10 तारीख को जिसका इंतजार होता है वो इंतजार हमारा पूरा करते हैं कन्वर्सर। और बिहाइंड यानी हम उनको ज्यादा देखते नहीं है स्टेज पे, पर बैक में वो इतना सारा हम सबके लिए काम करते हैं और जिसकी वजह से आज हम सब अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ पाए हैं। तो आज कन्वर्सर हमारे बीच में कुछ चीजें हमें ऐसी बताएंगे जिससे आप अपने बिजनेस में और वेस्टीज के विजन के लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगी। सर थैंक यू सो मच आज यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच दीपक। I'm pretty used to doing my office meetings, ये पॉप टॉक्स करना, ऑनलाइन करना, आई थिंक ये मिस्टर बाली और दीपक जी ये सब ज्यादा अच्छा से करते हैं। हाँ, वो एक्सपर्ट्स हैं। मैं अपने हाँ स्टाफ के साथ, अपने एचओडीज के साथ, वेंडर्स के साथ, आई थिंक आई कैन कंट्रोल देम मोर। बट लोग आपको भी मिलना चाहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं हाँ जो जी आपसे सुनना चाहते हैं, तो मैंने सोचा एक मौका तो लेना ही पड़ेगा आपको बुलाने का। जी जरूर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। यस सर, यानी आज जो हम यहाँ पे हैं, आज हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे शायद जो आपके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है और जानना चाहते हैं, आपको बहुत पहचानना चाहते हैं। सर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड हम जानना चाहते हैं, वेस्टीज के पहले का आपका क्या बैकग्राउंड थोड़ा सा रहा है? वेस्टीज से पहले का बैकग्राउंड, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली और मेरी मेरी पूरी पढ़ाई सारी मैंने दिल्ली से करी है। मेरा schooling I did it from Gurukishan Public School, Vasant Vihar. Then I did my graduation. Along with that, I did my software engineering from NIT. And then I did my post-graduation in finance from Lucknow. Plus, along with that, I did a lot of certified Microsoft certification programs, whether in Java or SQL, SQL, जिन सब technologies को हमने use किया. So I've been a hardcore IT professional throughout. And IT professional होने में मैं ये बोलूंगा कि आपको सिर्फ IT के बारे में नहीं मालूम होता है. IT is the backbone of any company, and for network marketing, I think it is the backbone of our industry. बिना IT के हमारी industry नहीं चलती है. So everything is, all departments are connected, whether it is accounts or sales or logistics, marketing. Every department is connected. Right. क्या कैसे मूव करना है, कहाँ होना है, हम लोग एक प्लान बनाते हैं पेपर के ऊपर, तो उस पूरे प्लान के हिसाब से पूरे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करके किस तरीके से चलाना है वो सब करना पड़ता है। सबसे पहले माइंड में पूरा डिजाइन होता है, फिर वो पेपर पे जाता होगा। माइंड में पूरा डिजाइन होता है, फिर उसको डिजाइन को हम लोग हमारे जो अपने टेक्निकल टर्म्स में हम डाटा फ्लो डायग्राम्स बोलते हैं कि उसका पूरा एक फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर उसकी कोडिंग होनी शुरू होती है। इसलिए उसके अंदर फिर जब आप कोडिंग करते हो तो फिर बग्स आते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, अपना एक प्रोसेस है पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट करने का। यानी वो आपका पैशन है, आपको उसमें मजा आता है बेसिकली। मेरा इसमें पैशन है। मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट चीज ये मुझे लगती है अपने प्रोफेशन की कि मुझे पैसे नहीं खर्चने पड़ते कुछ समझने के लिए। मैं सबसे जाके पूछता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मुझे बोलते हैं मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ इसको आप क्या कर रहे हो जो आपकी प्रॉब्लम है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अपने आप पूरा ज्ञान वो फ्री में देते हैं, मुझे समझाते हैं कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व हो सकता है। उसके बाद मैं उसके लिए उनके लिए प्रोग्राम लिख देता हूँ तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और वो मुझे फ्री का नॉलेज मिल जाता है। एंड देन दैट पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन मी। जैसे डॉक्टर दवाइयां देते हैं वैसे ही आप ये सोल्यूशन देते हैं कि जिसका भी आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसका अगर सोल्यूशन चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर आपने देखा हो तो जब हमने वेस्टीज राइज भी किया अभी अपने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स एंड अबव के लिए, तो जितनी नई चीजें आ रही हैं, जो न्यू थिंग्स व्हाट वी आर डेवलपिंग इन आईटी, डिटेल में अगर आगे जाके हम बात करते हैं तो मैं आपको दोबारा से भी बता सकता हूँ। ये सब चीजें हम इसलिए बना रहे हैं कि अभी तक जितना कुछ डिजाइन किया था या जिस सोच से डिजाइन किया था वो बनाया था कंपनी के लिए। हाउ द कंपनी लुक्स एट द बिजनेस। हम लोग एक कंट्री नहीं सारी कंट्रीज का बिजनेस एक साथ देखते हैं, फिर उसके अंदर हम फिल्टर लगा के देखते हैं इंडिया में कितना हो रहा है, बांग्लादेश में कितना हो रहा है, नेपाल में कितना हो रहा है, यूएई कितना कर रहा है। हम इंडिया के अंदर फिर उसके बाद उसके डेमोग्राफिक्स में घुस जाते हैं, किस कंट्री में हो रहा है, तो कंट्री में किस स्टेट में हो रहा है, स्टेट के बाद सिटी लेवल पे चले जाओ, जोन लेवल पे चले जाओ, फिर आप प्रोडक्ट लेवल पे चले जाते हो कि नया रिक्रूटमेंट कितना आया, कितने लोगों ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे, किस किस कैटेगरी के खरीदे, कितने लोगों ने काम करना बंद कर दिया। ये जितनी चीजें बनाई कंपनी के लेवल पर, अभी हमें लगता है कि अब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज उस लेवल पे पहुंच गए हैं। अब आज सब जितने एम्बेसडर्स हैं या जितने यूसिटीज हैं अबव हैं हमारे,
वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो सिर्फ आज बिजनेसमैन नहीं रह गए, दे आर एंटरप्रेन्योर्स बाय देमसेल्व्स। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आज चला रहे हैं सारे के सारे। ये सब चीजें, इन सब से अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एम्पावर करते हैं तो उस बिजनेस को कहां से कहां ले जाएंगे। तो इस साल 2020 जो है हमारा, हमने फुली डेडिकेट करना है टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके। तो ये सब चीजें हमने वेस्टेज राइज में पहले से ही बता दी थी, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई ये सरप्राइज बता रहा हूँ। पर हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये बात पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि वो लोग वेस्टेज राइज में नहीं थे और वेस्टेज राइज को हमने कहीं लाइव नहीं किया था। यस या दिस ईयर दिस कंपनी वेस्टेज वाज फॉर्म टू थिंक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर्स ओनली। वही उसी सोच के साथ आज भी 16 साल के बाद, जैसे हमारे स्वीट 16 पूरे होंगे जून को, हमारे लिए जो हम काम करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स क्रिएट करेंगे। सर ये करने में आसानी होगी। वेस्टीज में आप यानी नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपकी लाइफ में आया? आप तो आईटी के हार्डकोर पर्सन एंड नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट की? यानी कौन सी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आई मीन ऑन द फनी साइड इफ आई से, ऑरिफ्लेम जब इंडिया में आई, मैं नाम ले सकता हूँ ना, दैट इज वन कंपनी वेयर आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम। ओके। जब वहां नौकरी लगी 1996, तो इट वाज अ यूरोपियन कंपनी। इंडिया के लॉ के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट था। उस टाइम पे 2 या 2,500 रुपए का कोलैटरल चेक लेकर उतने के प्रोडक्ट फ्री दिए जाते थे। इंडिया में तो चेक बाउंस होने का मतलब, यूरोप में तो बाउंस नहीं होता, यहाँ तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो व्हाटएवर खैर बिजनेस स्ट्रेटजी किसी की क्या, इसके बारे में बात करना। तो वहाँ ऑरिफ्लेम को जब हमने ज्वाइन किया, वहां पर सारा सॉफ्टवेयर इंडिजिनाइज किया गया। सो वी वर द पार्ट ऑफ द मेन टीम जो बाहर यूरोप से आई थी। तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाउ दे हैव डिजाइन्ड दिस सॉफ्टवेयर। ये इंडस्ट्री क्या, हमें इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। ये नहीं मालूम था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। उन्होंने पहले ओरिफ्लेम बोला तो लगा सनफ्लेम, हमें तो सनफ्लेम ही नाम सुना था, लगा ये गैस कंपनी है। When I entered the office और मेरा वहाँ इंटरव्यू हुआ, तो मुझे लगा कि यार दिस इज द प्लेस वेयर आई शुड वर्क। ओके। दिस इज द काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट व्हाट दे हैड क्रिएटेड। मुझे लगा कि यार ऐसे एनवायरनमेंट में मैं काम करूंगा तो मुझे लगता है मेरी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब वहां काम करना शुरू किया तो इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग न्यू थी। अब नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने के लिए जो लोग बाहर से आए, उनको 35-35 साल का एक्सपीरियंस। हमारी तो उम्र भी नहीं थी 35 साल की। हमें तो पैदा हुए इतने साल नहीं हो गए, ये इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं इतने साल से, इनसे पता चलेगा कि इंडस्ट्री चलती कैसे है। उन्होंने आके इंडस्ट्री के बारे में बताना शुरू किया कि किस तरीके से एक आदमी अपनी पूरी नॉलेज और अपनी पूरी ताकत लगा देता है दूसरे को सफल बनाने में। there we learned about things like equal opportunity for all, and किस तरीके से आप एक बार अपना ट्री बना लीजिए, उसके बाद उससे पैसे आते रहेंगे। इट्स लाइक आपने एक छोटा सा पेड़ पौधा लगाया और बड़ा हो गया, उसके फ्रूट्स आपको बार बार आ रहे हैं। हमें लगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, फिर पता चला इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, लेकिन आप लाखों कमा सकते हो। तो तब तो उस इनिशियली तो एटीट्यूड ये था कि यार पता नहीं कोई बनाएगा नहीं बनाएगा, हमें क्या है, हमारे तो अपना नौकरी करनी है और काम कर रहे हैं। सही बात। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा दीपल, आई मीन ओरिफ्लेम हैज बीन एन इंस्टीट्यूशन वेयर आई लर्न सो मेनी थिंग्स। वहां पर मैं आज भी एक बात बोलता हूँ कि रिसोर्सेज ज्यादा थे, सीखने को ज्यादा था। और शायद हमारी उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम उतना कुछ उस टाइम सीख सके। Because I still remember, in 90s, I used to work on different servers in different countries. ये सब चीजों के बारे में तो यहाँ किसी को पता ही नहीं था। जब सर्वर शुरू हुए तो सीसी मेल आती थी उस टाइम पे, उन सब का कैसे कॉन्फ़िगर होगा। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। पर वो कहते ना, एक बार किसी के मुंह खून लग जाए तो नेटवर्क वैसी है कि एक बार आपके जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आ गई, कभी आप इस बार नहीं। ऐसा कीड़ा है जो आप कुछ भी कर लो। मैंने जैसे बीच में बुटीक ओपन किया एंड बहुत अच्छे से मेरा बुटीक चल रहा था, बट बिलीव मी मैं एंजॉय नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग का नशा है ना, वो नशा ही अलग है। Exactly. मैं यूएस गया था 2010 में। और आई वेंट देयर with my wife. We were there for a holiday for about 3 weeks. तो वहां पर पता चला कि मोबाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है। सब एप्स बन रही है मोबाइल पे, और दैट इज गोइंग टू बी द न्यू थिंग। जितनी चीजें वेस्ट से आती हैं हमारे यहाँ पे, आपको पता है टेक्नोलॉजी वहां पे राइट, दे आर वेरी सिलिकॉन वैली में चीजें बनती हैं, फिर इंडिया आएंगी धीरे धीरे करके। तो वहां मेरे जितने दोस्त थे जिनके पास में मिला, जो मेरे साथ हमने इकट्ठे पढ़ाई की या एक साथ हम लोगों ने इंजीनियरिंग करी जहाँ भी, उन्होंने बोला कि कवर दिस इज द न्यू थिंग, यू आर एन आईटी गाय, तू एक काम कर, जाकर इंडिया में जाकर मोबाइल ऐप बना। दिस इज द बिजनेस व्हिच इज द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट डिकेड। मैं इंडिया आया और हमने ऐप बनाया वेस्टीज के लिए, जिसको हमने चाइना में लॉन्च किया था, बीजिंग में।
ओके। मैंने उनको बोला मैंने ऐप बना दिया, उन्होंने कहा अबे ऐप बनाने के लिए बोला पूरे इंडिया के लिए। मैंने कहा यार पूरे इंडिया में मेरा एक ही बिजनेस है, वो है वेस्टीज। बनाकर क्या करना है? जो बनाना है वेस्टीज के लिए बनाना है और वेस्टिजियंस के लिए ही बनाना है। So basically, That is how the passion is with this industry. Absolutely, यानी आपका आईटी पैशन एंड आपका नेटवर्किंग पैशन दोनों इकट्ठा का पूरा Exactly. बिना आईटी के नहीं चल सकती है यहाँ पर। यू नो जैसा आपको पता है कि किस तरीके से हमने शुरुआत की और कहाँ से आज कहाँ आ गए। मोबाइल फोन, मुझे लगता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स दिन में कम से कम 50 बार मोबाइल में अपना लेवल और पीवी और सारा टाइम वही चेक करते हैं। जैसा आपने कहा कि 10 को इंतजार रहता है, मुझे मालूम है मेरे टीम का फोन आया कि सर सर्वर लोड आज बहुत बढ़ गया है, संडे था 10 को, तो सर बिलिंग तो हो नहीं रही है। मैंने कहा लोग बोनस चेक कर रहे हैं, आप एक अनलिमिटेड सर्वर्स के लिए खोल कर रखो, कोई बात नहीं, आना तो जितना लोड आता है। और 1 घंटा भी अगर नहीं हो तो कन्वर्सर को कितने सारे फोन चले जाते हैं, सर पीवी नहीं दिख रहा है, पीवी नहीं दिख रहा है। सो ये दोनों का जो कनेक्शन है वो नेटवर्क मार्केटिंग एंड फ्यूचर भी, जो टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर और नेटवर्क मार्केटिंग का कनेक्शन भी हमें बहुत आगे ले जाएगा, जो मुझे लग रहा है। हमेशा वेस्टिजियंस आगे रहे हैं, उनको हमने हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट प्रोडक्ट दिया है, इतना कुछ अपग्रेड करते हैं। हमारे यहाँ पर एक एडवांटेज क्या रहता है कि हम लोग जो फेस है, जो जहाँ जिस पे आप काम करते हो, जो देखते हो, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करते, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि कुछ नया हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया। हम लोग बैकएंड में चीजों को इतना अपग्रेड करते रहते हैं कि उसी वजह से हम लोग काम कर पा रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट मंथ जब पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन था और अगर हम इतना बिजनेस कर पाए, उसका रीजन ये एक था कि वी वर ऑनलाइन रेडी। एब्सोल्युटली सही बात है आपकी, सही बात है, हम रेडी थे उस टाइम, हमें भागना नहीं पड़ा जी। और वेस्टीज कैसे सर, वेस्टीज चालू करने का कौन सा यानी कहते हैं ना वो अंदर से एक आवाज होती है, कुछ तो होगा जिसकी वजह से वेस्टीज चालू करने का दिमाग में आया आपके? मैम वेस्टीज चालू करने का दिमाग में आया, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने, मिस्टर बाली वॉज माई बॉस, हम लोग एक कंपनी के अंदर जहाँ सब इकट्ठा हुए, I used to work together in Oriflame. He was in a different department, I was in a different department. फिर एक कंपनी में हम लोग सब एक साथ मिले, तो एक साथ काम करना शुरू किया। वहां हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई एक दूसरे के साथ, और इतना कुछ हम करना चाहते थे। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने वेस्टीज में आके करी, जो हमने वहां पे प्रपोज की मैनेजमेंट को कि ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे, इससे क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेनिफिट मिलेगा। हमेशा बात करते थे कि यार ऐसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट मिलेगा। सो प्रॉब्ली वी रियलाइज्ड कि हमें क्यों नहीं अप्रूवल मिलते थे, क्योंकि हम कभी ये नहीं बोलते थे कि इससे कंपनी को क्या फायदा। एंड अगर बिजनेस होगा तो कंपनी को भी फायदा होता। ये चीज शायद वो लोग नहीं समझ पाए, और शायद यही रीजन था कि, और ये जो हमारा पैशन था इस इंडस्ट्री के लिए, तो मिस्टर बाली के पीछे में पड़ा रहता था कि सर एक काम करते हैं, सर हर बार बताते हैं जो आपकी सोच है, और आप सिर्फ सोचो, आप बोलो करना क्या है, आप सोच लो, प्रोग्राम तो मैं बना दूंगा, कोड हम कर लेंगे। और दीपा कहता था मार्केटिंग हम कर लेंगे। मैंने कहा सर हम लोग अपने आप से क्यों नहीं शुरू करते, जब हमें यहाँ करने नहीं दिया जा रहा जो हम करना चाहते हैं। एंड वी ऑल सो पैशनेटली बिलीव कि ऐसा करने से लोग सफल हो सकते हैं, लोगों के लिए होना काम करना आसान हो सकता है। और जब हमने वेस्टीज की शुरुआत भी की, तो आपको याद होगा शुरू की मीटिंग्स में जब खुद सीएनटी लिया करते थे मिस्टर बाली, एक क्वेश्चन पूछा करते थे सबसे कि कितने लोग हैं जो चांद पे गए, और कितने लोग माउंट एवरेस्ट पे गए, और कितने लोग हैं जो वैष्णो देवी गए, कि अगर पहुंचना आसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच पाएंगे। इसी सोच से हमने वेस्टीज को जन्म दिया, और उसी सोच से हमने वेस्टीज को बनाया कि एक एक चीज जो भी वेस्टीज में डाली है, 2 चीजें जो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर, और मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, जो सबसे ज्यादा हमें इंस्पायर करती थी इस इंडस्ट्री में और हमें कहीं नजर नहीं आई, वन वॉज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। आज भी 16 साल के बाद मैं एक बात दावे से बोलता हूँ दीपल, कि आज भी कोई वेस्टीज ज्वाइन करता है, अगले 4 साल में वो अर्निंग वाइज नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच सकता है। 100%, और हमने ये प्रूव किया है हर टाइम इस चीज मैं नाम नहीं लूंगा हमारे एम्बेसडर्स का, देखो पुनानी जी वाज नंबर 1, डाउनलाइन आज उनसे आगे निकल गई, आज उनकी डाउनलाइन उनसे आगे निकल रही है। प्लेटफॉर्म वेयर इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ पिरामिड कि जो ऊपर बैठा वही कमाएगा। सही बात है। जो नए लोग आते हैं, हमने टाइम एंड अगेन प्रूव किया, जो 5 साल पहले आए थे आज वो नंबर 2 पोजीशन पे पहुंचे। यस यस यस। पहले आए थे वो टॉप 10 में आ गए, पहले आए थे आज वो टॉप 20 में आ गए। तभी हो पाया क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया जो सही मायने में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। दिस इज द ट्रू एसेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो हम बोलते हैं वो है रेजिडुअल इनकम,
कि आपने हम हमेशा एक चीज सुनते आए कि एक बार एक पेड़ लगा लो, बड़ा हो जाएगा, बार बार उसके फ्रूट्स आते रहेंगे, खाते रहो, उसके बाद एंजॉय करो, पर ऐसा होता कहाँ है? सही बात। Remember, in one of the companies where I used to work, there was a lot of ladies network which was there. अब मार्च के महीने में जब पेपर आते थे तो they used to get busy with the children. हाँ सही बात है, एग्जाम के टाइम, राइट। और हमारे देश में हर स्टेट के अपने फेस्टिवल्स हैं। महाराष्ट्र में आपके जब गणपति का टाइम आता है ये बिजनेस नीचे चले जाता है, क्रिसमस आती है तो नॉर्थ ईस्ट में नीचे चला जाता है, हाँ हाँ छठ पूजा होती है तो बिहार में नीचे चला जाता है, दुर्गा पूजा के टाइम पे आपको मालूम है कोई काम नहीं करता वेस्ट बंगाल में। तो इन सब सिचुएशंस में आपको रेजिडुअल इनकम ही आएगी। जिसने अपना नेटवर्क को बिल्ड किया, उन्होंने ये देखा कि हमने एक हफ्ता छुट्टी करी, हाँ हमारा चेक नीचे नहीं गिरा, हमें फिर से हमें भाभी चेक आया। राइट। हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-4 6-6 महीने जिनकी तबीयत खराब हो गई और वो दे वर बेड रिडन, पर उन्होंने ये कहा कि 6 महीने के बाद आज हम वापस आए, 6 महीने से हमने काम नहीं किया, एक तो हर महीने चेक आता रहा और चेक हमारा बढ़ गया। सर कितनी सारी मदर्स हैं जो जब बेबी ने जन्म लिया और जब तक फीड देती थी तब तक वो वेस्टीज में काम करने नहीं आई, पर यानी आप हेतल की बात देख लो, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका 6 फिगर इनकम एवरी मंथ उनके अकाउंट में जाता रहा। अब दूसरे की बात क्यों कर रहे हो दीपल? आप एक एक महीना यूरोप की छुट्टी पे जाते हो और आपने बोला मैं वापस आती हूँ मेरा चेक बढ़ जाता है। वो बात तो सही है। इतनी बार तो मैंने एम्बेसडर मीट में ये बात बोली है कि मेरे एम्बेसडर्स को हर साल एक एक महीना छुट्टी पे जाना चाहिए, उन सबके चेक बढ़ते हैं यार। देखो ना, अभी अभी यानी मेरे को हो रहा है कब जल्दी से खुले और कब हम छुट्टी पे जाए। पूरा साल, आधा साल हो गया, एक भी छुट्टी नहीं हुई है इस बार तो। ये बिल्कुल नई चीज पहली बार हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम में से किसी बैठ के काम करने की आदत नहीं है। एंड लुकिंग एट द सिचुएशन व्हिच इज देयर राइट नाउ विद ऑल ऑफ अस एंड द एंटायर वर्ल्ड, हम एक जगह बैठकर काम कर रहे हैं, बट हम लोग कितने फ्लेक्सिबल हैं। हमारा सिस्टम जो है, कल्चर है वेस्टीज का, उसने कितनी जल्दी से पूरे वेस्टिजियंस को इस तरीके से ढाल दिया अडेप्ट करने में कि वो अडेप्ट कर चुका है इस नई टेक्नोलॉजी को और नए तरीके से बिजनेस करने को। आज मैं जब अपने टॉप लीडर्स के साथ बात करता हूँ, वो कहते हैं कि सर इतना आसान हो गया है कि जिस छोटी सी टीम को हम 3-3 4-4 महीने टाइम नहीं दे सकते थे, 1 घंटे की जूम मीटिंग है तो देनी है। सही बात है। बात है। इट्स लाइक वेस्टिजियन इज लाइक वाटर, आप उसको जो भी बर्तन में डालोगे वो फॉर्म में निकल डाल जाता है। दीजिए। बिल्कुल मैम, ये तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी क्रिएट करा है और इसी सोच से क्रिएट किया था कि जिस समय सबसे गंदा टाइम था डायरेक्ट सेलिंग का, 2004 में कंपनीज बंद हो रही थी, तो हमें लगा कि यार एक कंपनी ऐसी बनाते हैं, कोई तो खड़ी होगी जो इस इंडस्ट्री को उसके लिए उसकी इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट दिलाएगी और कहेगी नहीं, दिस इज हाउ अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुड बी। और हम लोग एक बेंचमार्क बन जाए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है मिस्टर बाली और कई बार ये बात बोलते भी हैं, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में भी बोला है कि आज हम बेंचमार्क हैं, क्योंकि आज काफी सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो इस बात के लिए बहुत खुशी भी होती है एंड वी फील प्राउड अबाउट इट। और सर दुनिया में यानी 79% का ग्रोथ एवरी ईयर करना, ये तो अगर रिसर्च में भी यानी हम दे तो बहुत कम कंपनियां हैं जो कंटिन्यूस 15 साल से ग्रो कर रही है। सो इट्स मैं लाइक, आपको बताऊं, ये हमें तो कुछ साल पहले सर ने भी बताया होगा आपको, कुछ IIM के लोग हमारे लिए स्टडी कर रहे थे। इनफैक्ट मेरे दोस्त का बेटा अभी पढ़ रहा है एम्स्टरडेम में, वो पीछे आया हुआ था, वो 15 दिन मेरे साथ लगा कर गया, वो वहां पर वेस्टिज पे रिसर्च कर रहा है। तो वो ये बोलता है कि वो जब हमारे डाटा उसने अपने यहाँ प्रेजेंट करता है, पता ही नहीं है, उनको लगता है कि ये तूने नंबर्स डालने के लिए डाल दिया, ऐसे कुछ है। तब बहुत खुशी होती है ये मानकर कि वेस्टिजियंस ने, हमने तो प्लेटफॉर्म बनाया और हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, आप सब लोगों ने इस चीज को सही साबित करके दिखा दिया कि यस, दिस इज द प्लेटफॉर्म व्हिच इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और सर ये जर्नी में सबसे डिफिकल्ट टाइम कौन सा आया आपके हिसाब की, जब जैसे हमारा भी, हम एज अ लीडर हमने भी बहुत अप्स डाउन्स देखे, तो वैसे आपको, और मैं बताऊं, आप बहुत बार हमें बताते हैं कि कुछ दिन तो बिताइए हमारी कुर्सी में आके, यानी दौर चला था सर बीच में कि हर बंदा अपनी कंपनियां खोल रहा था। मुझे याद है कि मेरे समाज से भी हमें बहुत बार प्रपोजल आया कि पैसे जितने चाहिए हम लगाते हैं, आप अपनी कंपनी खोलो। पर हमें मालूम है कि कंपनी खोलना और आप तीनों का जो हार्डवर्क है, यानी सैल्यूट टू बिलीव मी, आप तीनों ने मेरे और नीलेश के तो दिमाग से नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी व्याख्या बदल दी। सो जो डिफिकल्ट टाइम में, कौन से डिफिकल्ट टाइम थे जब आपको लगा कि यार बहुत टफ जा रहा है? मैम टफनेस इज समथिंग, आई थिंक, एक बहुत पुरानी स्टेटमेंट है, व्हेन द टाइम गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग।
तो ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं आई, जब शुरुआत की थी तो हम एक हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते थे। हाँ, तब ताकि सॉफ्टवेयर एक मेरे ऑफिस में पड़ा है, उसकी एक कॉपी ब्रांच ऑफिस में पड़ी है, हर जगह पड़ी हुई है, तो डाटा वाज इजीली एक्सेसिबल, कोई भी थोड़ा समझदार हो, पढ़ा लिखा हो तो कर सकता था। हाँ, पर उसको बनाया इतने आसान तरीके से था कि कोई अगर किसी ने जिंदगी में कभी कंप्यूटर यूज नहीं करा तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने आधे घंटा ट्रेनिंग दी और वो अपने आप से हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर पाए। बनाया इतने साधारण तरीके से था उसको, ओके, नोइंग कि ये लोग वो लोग हैं जो इन्होंने कभी हो सकता है नहीं किया हो, क्योंकि किस टाइप के लोग आएंगे काम करने या क्या सिंपल, आएंगे, जो भी हो सकता है उसको ध्यान रखकर किया था। किसी को आता है तो वो अच्छे से कर पाए। हाँ, इनिशियल पीरियड वाज वेरी वेरी टफ। हम्म, पहले कुछ साल जहां हमें अपने आप को एस्टेब्लिश करना था, जहां लोगों को ये चीज प्रूव करानी थी कि यस दिस इज अ प्लेटफॉर्म। जब मिस्टर बाली स्टेज पे खड़े होकर बोलते थे कि ये वो प्लान है जिसपे आप 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हो, हाँ, तो कोई मानता नहीं था। वो कहते थे कि यार 5 लाख भी आ जाए, 1 लाख भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप ज्वाइनिंग फी तो कोई है नहीं। 600 रुपए के प्रोडक्ट लेने हैं, 600 रुपए के प्रोडक्ट लेकर 1 करोड़ कैसे आ सकता है। उस समय जब ये बात हुई तो तब फिर हमने भी शायद बीच में बोलना छोड़ दिया हम्म, कि ठीक है एक काम करते हैं, अभी लोग मान नहीं रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम ओवर सेल कर रहे हैं, हाँ, तो अब ये बोलना बोलना बंद करते हैं। तो विजय मिश्रा जी थे पहले हमारे, जिनका 1 लाख रुपए का चेक आया, तो लोग हाँ, बोलना शुरू किया इस कंपनी में 1 लाख आ सकता है। हाँ, 5 लाख का चेक आया तो लोगों ने बोला 5 लाख तक कमा सकते हैं। फिर 10 लाख का चेक आया, 20 लाख का आया, 40 लाख का आया। जब सिद्धार्थ ने 50 लाख क्रॉस किया था तब उन्होंने बोला यार अब 50 भी आ गया तो 1 करोड़ भी आ ही जाएगा। आ जाएगा, तो सच्चाई हो गई है ये चीज की। यस, चीज यही है कि 2008 में हमने विजन लिया था कि हम लोग इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनकर दिखाएंगे 10 साल के अंदर। तो आज वो भी एक विजन है जो हमने पूरा करके दिखाया। सही बात है, मैनेजमेंट ऐसी है कि ये नहीं कि सिर्फ विजन लेती है, हम्म, पर चलने का रास्ता भी बनाती है और लोगों को उसके ऊपर लेके भी जाती है और सफल बनाती है। आई थिंक दैट इज वेयर वी से दैट यस द टफ गेट्स गोइंग। हम लोग मजबूत बिल्कुल एकदम एक साथ खड़े हुए, एक साथ जुड़कर। एब्सोल्युटली, मुश्किलें एब्सोल्युटली, तो आती रहेंगी, आगे भी आएंगी, अब नई तरीके की आएंगी। अब जो इंडिया में आई थी हो सकता है वो अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आए। यस, हमारी उसकी भी पूरी तरीके से तैयारी है। एब्सोल्युटली। और आप तीनों के लीडरशिप की वजह से हम लोग भी और ज्यादा मजबूत और ज्यादा विजन के साथ आगे जा पाते हैं, जी बिकॉज आप तीनों का जो रोल है इस बिजनेस के अंदर और एवरी मोमेंट में जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट की वजह से हम भी एक बड़े सपने देखने की हिम्मत रख पा रहे हैं आज। जी। तो एक बहुत बड़ी बात है। और एक जो चीज मैं आपको पूछना चाहूंगी, मुझे याद है जब हम वेस्टीज में आए और करीबन 1 आध साल हुआ होगा और हम हमारी हाँ जी। पुरानी पुरानी ऑफिस पे आए थे और हमारा चेक जो था हमें बढ़ाना था, तो हम आपकी कैबिन में आए थे और आपको पूछा था कि, और हर बार करते हैं, 2-3 साल होता है और आपको एक बार पूछते हैं सर अभी कैसे चेक बढ़ाएं। और आपने एक छोटी सी टिप दी थी, पर हमने उसके ऊपर काम किया और आई थिंक विद इन 9 मंथ और समथिंग हमारा चेक 3 टाइम्स हो गया था। सर, हमारे मार्केटिंग प्लान की क्या चीजें है, यानी इट इज बेस्ट, मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ कि कैसे कोई बंदा इस प्लान से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। सिर्फ थोड़ी छोटी छोटी टिप्स अगर आप दे सकते हैं तो। मैम टिप्स मैं दे सकता हूँ। मैं हमेशा सबको एक ही बात बोलता हूँ कि हमारे हमारे कंपनी के अंदर सिर्फ प्लान और ट्रेनिंग्स नहीं होती, हमने यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया है। हम्म, आपके नेटवर्क में जितने लोग हैं उनको उस एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट करो। ये मत सोचो कि देखो हर एक क्लास में 10 बच्चे बैठते हैं या 50 बच्चे बैठते हैं, हर एक कोई फर्स्ट नहीं आता। ये मत सोचो कि कौन ज्यादा सीखेगा क्या होगा। हम्म, आपका नेटवर्क एजुकेटेड होगा, जितना आपको अंडरस्टैंडिंग प्लान की अच्छी होगी। हम्म, आज भी कुछ लोगों के, 1-2 लोगों के मेल आए हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरा चेक इतना बनना चाहिए था, इतना बना। हम्म, कितना पीवी हुआ है उसका कोई परसेंटेज निकाल कर बोलो इतना चेक आएगा, वो नहीं होता। तो नहीं हो सकता ये है, नेटवर्क स्ट्रक्चर में बिजनेस कैसे हुआ, राइट, डबल पीवी की स्कीम आई, तो हमने कितने बड़े बड़े नेटवर्क्स चेक कर लिए। सिद्धार्थ का चेक कर लिया, पवन मलिक जी का चेक किया, आपका चेक किया, एसपी बघेल जी का किया, जितने हमारे टॉप लीडर्स हैं जो फ्रंट लाइन्स हैं, हमने उनका चेक करके देखा क्या कि बिजनेस 40% कंपनी का भी ग्रो करा उसी महीने में। हाँ, आपके नीचे 40% लोग जो क्वालिफाई करते थे उससे ज्यादा क्वालिफाई करे, पर राइट, आपको इनकम आ रही है, उनकी साइड वॉल्यूम्स तो डबल पीवी से हुए हैं, तो वो तो उतने ही हुए थे। सही बात है, कई लोगों के केसेस में क्या हुआ कि अगर 150 लोग क्वालिफाई करते हैं, 225 लोग क्वालिफाई किए हैं, हाँ, 25 लोगों का वॉल्यूम भी उन 150 लोगों के एक्चुअल पीवी से कम था। सही बात है, एक चीज समझनी पड़ेगी, पैसा कमाना है तो आपको प्लान को अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, हम लोग
इस रटाफिकेशन में नहीं चल सकते। मेरी अगर आज 4 लाइन से एलओबी आई है, अगले महीने भी 4 लाइन से एलओबी आई है, तो हो सकता है मेरा चेक पिछले महीने से कम हो, क्योंकि एक ग्रुप में पूरे वॉल्यूम पे मुझे एलओबी आ रहा है, आज कोई ले रहा है तो मुझे सिर्फ मेरे मन गारंटी पास कर रहा है। दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैंने आप सबको एक ही चीज, आप भी जब सब आते हो या कोई भी मेरे पास प्लान समझने के लिए आता है, मैं सबसे एक ही चीज पूछता हूँ, क्या आपको आपका स्ट्रक्चर मालूम है जिसपे आप पैसा कमाते हैं? नहीं कमाते तो आप पहले अपना एक स्ट्रक्चर बनाइए, अगर उसका वॉल्यूम डाल लीजिए, जो आपका बेस्ट मंथ है अभी तक का, उसका आप वॉल्यूम डाल लीजिए, उस वॉल्यूम को हर महीने अचीव कीजिए। अगर चेक ऊपर नीचे होगा तो मेरे पास आ जाएगा, डबल पैसे मेरे से ले जाना। ओके। आपको अल्टीमेटली एक चीज समझनी पड़ेगी कि मुझे बिजनेस आता है कि मेरे नीचे लोग कैसे क्वालिफाई करते हैं। हमारे ग्रुप में अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मैं देखता हूँ कि उनके ग्रुप के अंदर करीबन 50 से लेकर 100 लोग क्वालिफाई करते हैं, जिन पे उनको डायरेक्टर बोनस आता है। अगर उस परसेंटेज में देखो एलओबी कितनों को आ रहा है, सही बात है, तो देयर हार्डली 20-25%, मतलब 70-80 लोग क्वालिफाई किए डायरेक्टर बोनस एंड अबव, ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव जो क्वालिफाई किए, जिनमें से सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव अगर मैं देखता हूँ तो 50-50, 55-55 लोग हैं। लेकिन एलओबी जो आ रही है, एलओबी आ रही है सिर्फ 20, 22, 25, 28, इससे ज्यादा नहीं आती है। यही चीज डिफरेंस क्रिएट कर जाती है कि टोटल वॉल्यूम कितना हुआ हमारा बिजनेस का। जिस महीने में 30-32 लोगों पे आ गई तो चेक बढ़ गया, अगले महीने 26 रह गए तो फिर वो टोटल वॉल्यूम उतना ही है लेकिन अमाउंट गिर गई। तो आपको एलओबी यानी वो जो एलओबी अचीवर बढ़ाने हैं आपको, आप वो आप लेवल मेंटेन करते हो, तो अगले महीने 12 करिए, 12 है तो 14 करिए। और ये तो एक चीज हो गई, ये हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। दूसरी क्या कर सकते हैं, जितने लोग एलओबी क्वालिफाई आज कर रहे हैं, सबके साइड वॉल्यूम को आप बढ़ाइए। अगर आज कोई सिल्वर करता है तो 1801 कर रहा है, अगर आपके नीचे कोई गोल्ड डायरेक्टर है 1501 कर रहा है, तो आपको ये नहीं बोलना कि 1501 नहीं करना भाई, तुमने 3000 करना है, वो कभी नहीं कर पाएगा। आप सबको बोलो 5-5% करके साइड वॉल्यूम बढ़ा लो। करना आसान है, 10% करना आसान है, 10% का टारगेट दोगे तो 5% कर लेगा। उसको आप 6 महीने के लिए बोलो ये करके देख ले, साइड वॉल्यूम डबल हो जाएगा। साइड वॉल्यूम होता ही उसका चेक डबल हो जाएगा। यानी अगर समझो सिल्वर को 1801 के बदले अगर हम 2000 कहते हैं, यानी 2000 कराइए, अगले महीना उसको बोलो कि 2000 की जगह तुझे अब 2100 करना है, 2100 से अब तुझे 2200 करना है, आप 100 पीवी करके बढ़ाओ। 100 पीवी करके अगर आप बढ़वाते हो लोगों से, और 100 पीवी का क्या मतलब है, एक नई कंसिस्टेंसी ऐड कर रहे हो आप। तो आपके लिए भी बिजनेस ऐसे समझानी है ये बात, ये चीज सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगी, ये चीज उसके बेनिफिट के लिए भी काम करेगी। तो ज्यादा इनकम आती है हमें, हमारी साइड वॉल्यूम पे 6% मिलता है, और हम सबसे कम मेहनत करते हैं वहीं पे। 5वें लेवल पे जाकर कहेंगे उसको भाई तू अपना बिजनेस डबल कर ले, डबल कर लेगा तो 1% ही तो मिलेगा। सही बात है, सही बात है। मुझे ना यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात याद आ रही है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम नेटवर्कर बन जाते हैं, और नेटवर्कर कहते हैं कि 4-5 इयर्स के बाद अपने साइड पे काम करना या साइड वॉल्यूम पे काम करना कम कर देता है, वो रेजिडुअल इनकम पे चला जाता है, कभी-कभी वो लायबिलिटी भी बन जाता है, यू नो। देखो क्राउन डायरेक्टर्स होते ही हम कहते हैं साइड तो खत्म हो गया, सिर्फ एक ऑर्डर डालना है। बट नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप बोलते हो कि हम कर रहे हैं, तो आप 7 स्टेप्स जो मिस्टर बाली ने सिखाए आप कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकते। आपको दिन में 3 प्लान दिखाने भी दिखाओगे। 16 साल पहले अगर आज भी हम प्लान दिखा रहे हैं, मिस्टर बाली को आज किसी को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, वो भी दिखाते हैं। मेरे पास लोग, हम भी दिखाते हैं। मौका मिलना चाहिए, सब सारे काम छोड़ देंगे, पेन लेकर बोर्ड पे खड़े हो जाते हैं कि आज हम प्लान दिखा देते हैं। यस आई नो दैट। 5% से बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि सर आपके यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है? हमने कहा शुरुआत ऐसे ही होती है, ऐसे ही करना है। आप 20 पीवी का ऑर्डर कितना है, 35 पीवी का ऑर्डर डालो, और आपका आईडी लो और आप बिजनेस करना शुरू कीजिए। तो कितना अच्छे से आपने ये बताया। और एक चीज मैं इसमें आपने जो बताई, जो मैं क्लियर थोड़ी करना चाहूंगी, अपने प्लान को समझना, यानी कि आप हमें समझना होगा कि हम हमारे बिजनेस के मुकेश अंबानी है। अगर वो अपने बिजनेस की हर माइनर चीज को समझते हैं, तो हमें भी हमारे बिजनेस की प्लान की हर माइनर चीज को समझेंगे, तभी हम उसमें बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है मैम। देखो क्या है कि स्टेबिलिटी आती है डेप्थ से, ये बात मैं मानता हूँ। अगर लाइन में मान लो अगर आप क्राउन डायरेक्टर हो और आपको मालूम है कि मुझे 5 लेवल तक इनकम आती है, और उस लाइन में आपके 10 डेप्थ तक भी लोग चले जाते हैं, ये तो अच्छी बात है। आपके लिए वो लाइन स्टेबल है, वो के लिए अब आप कंसंट्रेट कर पाओगे दूसरे नेटवर्क पे। नीचे वाले की इनकम बढ़ानी, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नीचे वाले की इनकम बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए उस पर काम करना पड़ेगा।
कंपनी का एक मोटो याद है ना, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। सक्सेस, यस। नीचे वाले को सफल बनाओगे, सफल होते जाओगे। अगर हम ये सोचे कि सिर्फ मेरा चेक बढ़ जाए, तो वो इस प्लान में खाली अपने लिए नहीं कर सकते आप। आपको अपना चेक बढ़ाना है तो उसके लिए आपको नीचे वाले का चेक बढ़ाना ही पड़ेगा। अग्री, उसको रोक नहीं 100%। सकते कि भाई तू गोल्ड मत बन, तू स्टार मत बन, बनने दो ना यार। मैं अगर आज गोल्ड रेटर हूँ, मेरे नीचे वाला स्टार बनेगा इस महीने, ठीक है मेरा लॉस होगा, टेम्परेरी लॉस है। हाँ। और अगर मैं आज उसको गोल्ड पे रोक देता हूँ, मैं जिंदगी भर के लिए अपनी इनकम रोक रहा हूँ उस ग्रुप से। तो मैं एब्सोल्युटली। उसको बढ़ने से रोक रहा हूँ, वो तो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा नहीं तो वो उसी लेवल पे कब तक टिका रहेगा? 2 साल 3 साल, फिर वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा। तो बड़े विजन के साथ हमें करना पड़ेगा बड़े कि विजन आप के साथ ही हमें काम करना 1 पड़ेगा। साल के बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं। और जो आपने 100 पीवी वाली बात बोली, 5%, पाली सर ने भी बोली थी कि हमारा एक सिंपल स्ट्रेटेजी होता है कि एवरी मंथ 5% से बिजनेस बढ़ाना है। तो हाँ जी, एग्जैक्ट बिल्कुल। वो चीज अगर हम ये स्काई के आसान है बजट करना। में डाल दे। आप टीम को बोलते हो 5% बढ़ाना, कहते हैं वाह हो जाएगा, कितना है 2000 पीवी, 2100 हाँ, करना, अरे हो जाएगा डन। आप बोलो 2000 है भाई साहब, अगले महीने करने हैं 5625, मुझे एलो चाहिए, एलो भी हाँ, बेटा, एलो भी चाहिए, 1800 करके रुक जाएगा, अब तू हाँ। कर। वेरी नाइस। यानी देखो यही जो चीज होती है ना सर, कुछ चीजों में इतना सीखने मिलता है। मैं जब से पावर टॉक कर रही हूँ, मैं खुद इतनी सारी नई नई चीजें सीख रही हूँ सबसे। बहुत मजा आ रहा है मुझे भी। मैम So, देखो, वो हमेशा एक बात बोली जाती है, कहना है ना कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते चले। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। यू नो यू नो नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नेवर गिव अप। राइट सर। आज आपके नीचे आपको चुनाव करना पड़ेगा कि कौन कौन काम करने के लिए तैयार है। हर आदमी आपके लिए तैयार नहीं होगा 2001 से 2200 करने के लिए, 2400 करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी खराब है। हाँ, हमारा एटीट्यूड अपने डाउनलाइन के लिए वही होना चाहिए जो एक माँ बाप का अपने बच्चों के लिए होता है। सही बात है। हमें बुरा नहीं मानना है। मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जो आदमी नेटवर्क नहीं बना रहा ना, और आपके नीचे अगर हर महीने परचेसिंग कर रहा है, चाहे वो 500 रुपए की परचेसिंग कर रहा हो, हाँ। अपनी जरूरत के सामान खरीद रहा है, उसे सिर्फ चाय पसंद है या राइस ब्रानी चाहिए, उसे कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके बिजनेस को एक्टिव रखने के लिए। अग्री, अग्री। एक्टिव रखना है, हमें उन्हें नाराज नहीं करना। वो छोटी परचेज भी जब एक लेवल छूटता है ना, तब वो राइस ब्रान ऑयल की भी बहुत कीमत। मीठी लगती है वो, तब सही बात है। बहुत ठीक है, एक मैनेजमेंट है यहाँ पर जो मिसिंग लेवल्स में भी लेवल्स कराती है। 1500 से ज्यादा लोगों के हमने लेवल्स करा दिए। पिछली अमेजिंग। बार 1100 लोगों का था, इस बार 1500 से ज्यादा लोगों का कराया। और मुझे तो याद भी नहीं एलओबी मैंने कितनों की कराई, पर नंबर अकाउंट भी नहीं है। पर ये सोचकर नहीं करते हम लोग काम कि ये इंडिया का है, कि बांग्लादेश का है, कि ये यूएई का है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सबके लिए एक साथ ही ले जाते हैं। और हम दिखाते भी नहीं है सर। ये भी क्या हमारी करना है? बहुत अच्छी बात है कि हम जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, वैसे आप लोग या यानी बहुत सारे हम लोग देखो, इतना चिल्लाते गुप्त हैं। दान, दान तभी होता है अगर वो गुप्त है। सही ये बात तो है। आज तक समझ में नहीं आया, वो जो लोग एक पंखा भी देते हैं उस पर बड़ा बड़ा नाम लिखवा देते हाँ। हैं, ये किस लिए है? ये या काम नहीं करना। तकियों का बहुत शौक है सबको। सो यस सर। और सर जो एक बात मैं आपको पूछना जी जी। चाहूंगी, बेस्ट डील जो हाँ जी। एक आपका ड्रीम ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हम लोगों ने को भी एक बहुत बड़ा विजन दिया है। बाली सर भी बहुत बार कहते हैं कि हर तरह की चीज आपको बेस्ट डील के थ्रू मिलेगी। सर क्या लग रहा है 2 साल के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर जो वेस्टीज का है, वो बेस्ट डील के थ्रू क्या क्या अचीवमेंट या फिर कह सकते हैं क्या फायदा ले सकता है? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दीपल। मैं ये बोलूंगा कि एक चीज हम सब लोगों को, वेस्टिजियंस को समझनी पड़ेगी, या जितना जल्दी समझ जाए हम सबकी बेहतरी के लिए। वेस्टिज बेस्ट डील लेकर क्यों आया गया? बेस्ट डील लाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक चीज जो हम एनालाइज करते रहे कि पिछले 24 साल में, 24 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, हमने एक चीज रियलाइज करी कि हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, पर उसमें से कितने लोग एक्टिव रहते हैं, रिटेंशन रेशियो कितनी है। ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है हम सबके लिए। आपके लिए भी है, आपके डाउनलाइन के लिए भी है, किसी पूरी और इंडस्ट्री, आई थिंक पूरी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री हर कंपनी के अंदर ये है कि हम उनको रिटेन कैसे करें। रिटेन कैसे करें, राइट। अब हमने एक चीज नोटिस क्या करी कि एक आदमी एक महीने में एक बार परचेज करता है। और मैंने अगर आकर आज एक स्पिरुलिना की बोतल खरीदी जिसपे 100 कैप्सूल्स हैं, मुझे सुबह एक शाम खाना है, तो 50 दिन तक तो मेरी बोतल चलेगी। 50 दिन तक तो दोबारा परचेज करना नहीं आऊंगा। बाद में अगर अगले महीने नहीं आया कि मंथ एंड आ रहा है, मेरे पास सैलरी नहीं आई है, अभी पैसे कम है, चल अगले महीने ले लूंगा। तो कितने लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो ऑल्टरनेट मंथ में परचेसिंग करते हैं। राइट।
अब जो आदमी आपके पास 50-50 दिन तक नहीं आता, वो कितने दिन तक एक्टिव रहेगा? और एक कंज्यूमर जो सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट खरीद रहा है आपसे, लीडर्स उसके साथ कितना टाइम स्पेंड करे बार-बार जाकर? उनके लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं उनको ब्लेम सही बात है। हमें उनकी भी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि वो एक बॉटल देने के लिए कब तक जाते रहेंगे, और क्योंकि उनके पास भी हजारों कस्टमर्स हैं। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जहां पर हमने ये कहा कि अगर आदमी रोज खरीदने आए कोई ना कोई सामान, तो वो एक्टिव तो रहेगा। और हमने अब प्रोडक्ट कैटेगरीज को उस तरीके से सिलेक्ट करना शुरू किया। अब ग्रोसरी तो सबको चाहिए, रोज खाना है, खाना तो खाना ही खाना है, ये तो नहीं कहेगा कि मुझे खाना नहीं खाना। तो जो हम एक लेवरेज क्रिएट करना चाहते थे, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस की तरह ही हमने क्रिएट करा कि हमने एक अपॉर्चुनिटी ऐसी क्रिएट कर दी कि हर उस दरवाजे पे जहां आप जाके दस्तक दोगे, बोलोगे कि वीबीडी में सामान लेना शुरू कर दो, और हमने उस डिफरेंस दिखाना है ऑफ बेनिफिट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुझे अभी क्या है, हमारे बरेली के पास से एक डिस्ट्रीब्यूटर ने भेजा कि राजधानी का आटा अमेजोन मिल रहा है 329 रुपीज का, 10 किलो का पैकेट है। हम बेच रहे हैं 345 का। अच्छा, एमआरपी है 365 रुपए। उसने कहा अमेजोन सस्ता बेच रहा है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया बात है, आप एक काम करो, अमेजोन से आटा खरीद लो, वीबीडी से मत लो। वो कह रहा है फिर मेरा बिजनेस वॉल्यूम तो मुझे मिलेगा नहीं। मैंने कहा पहला जवाब आपने दिया, दूसरा मैं दे देता हूँ। अब 6 महीने तक अमेजोन से 329 रुपए का आटा खरीदो, 7वें महीने आपको एक आटे का बैग फ्री देगा। सही बात है। अब 7वें महीने में जो आपको फ्री बैग आया, 329 रुपए को आप 6 महीने में डिवाइड कर दो, आटा सस्ता वीबीडी से मिल रहा है कि अमेजोन से, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। और वहां प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहती है। प्राइस देखो वीबीडी में भी ऊपर नीचे होगा। आजकल क्या है, पीछे से प्राइसिंग ऊपर हो गई है, तो उसमें हमारे हाथ में भी ये कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड हमारा नहीं है। सही बात। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सारी ऑफर्स को कैलकुलेट करें, जो हम कहते हैं कि हम आपको कंसिस्टेंसी ऑफर दे रहे हैं, हम आपके ऊपर जो एमआरपी से डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके ऊपर भी अलग से ऑफर्स आती हैं कि कितना परचेज करोगे कितना फ्री मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा पीवी मिल रहे हैं, कैशबैक ऑफर्स आती हैं जो आपको 2000 रुपए के ऊपर 10% कैशबैक आता है। ये सारी चीजें आप ऐड करोगे, डबल पीवी आती है, डबल पीवी आता है। जितना आपको पीवी बीवी और आपके लेवल बन रहे हैं, अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको लगभग 50% तक का बेनिफिट मिलता है 6 महीने के बाद। अगर आप ओवरऑल एवरेज आउट करोगे तो 50% आप सेविंग कर लेते हो। राइट। ज्यादा सेविंग आप किसी फॉर्मेट में भी करके दिखा दो। एंड मतलब ट्रस्ट यू मी, हमारे पास कुछ लोगों, कुछ ब्रांड्स के जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तो ये भी बोलना शुरू कर दिया कि आप डिस्काउंटिंग करते हो। हमने कहा हम डिस्काउंट करते ही नहीं, हम तो कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस में है। बिजनेस समझने आ गए हमारे पास कि आप समझाओ कैसे बेच रहे हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने भी आपके यहाँ से लेना शुरू कर दिया सामान। और अगर मैं इसका डाटा निकालूं तो लास्ट मंथ 9,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टिज ज्वाइन बाद में करा, वीबीडी से सामान पहले लिया, उसके बाद वो वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर बने। दिस नंबर इज ग्रोइंग एवरी मंथ। पहले ये 6,000 था, आज 9,000 है। आज से 1 साल के बाद हो सकता है ये 1.5 लाख हो। 1.5 लाख हो। सही बात है आपकी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बोलूंगा कि अगर एक एवरेज हाउस होल्ड की इनकम 10,000 रुपए महीना है, वो वेस्टिज में, जो वेस्टिज से कमा रहा है पैसा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, में वो वापस 3,000 रुपए लगाता है। इस 3,000 में उसको 50 से 60% के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बीबी की बात कर रहा हूँ अब मैं, 60% बीबी भी मिल जाता है माना। बाकी के 7,000 रुपए वो कहाँ खर्च रहा है? बाकी के 7,000 रुपए वो खर्चता है बाहर जाके ग्रोसरी खरीदता है, फैशन के प्रोडक्ट्स खरीदता है। करीबन 70% ऑफ द मनी गोज देयर। वो बाकी सर्विसेज खरीद रहा है, जिसके अंदर वो इंश्योरेंस करा रहा है, वो अपने घर की इंश्योरेंस कराता है, अपनी गाड़ी की कराता है, सर्विसेज में पैसे खर्चता है, फैशन में पैसे खर्चता है, जहां उनको कपड़े चाहिए घर वालों के लिए, किचन के लिए सामान चाहिए, कोई नई क्रॉकरी खरीदी, कुछ भी खरीदा, खर्च रहा है ना ये पैसे आज भी। सही बात है। अगर यही सब चीजें हम लोग कहते हैं कि आप वीबीडी से लेना शुरू कर दो, चाहे आपको 25% इसके ऊपर मिले या 50% तक आपको इस पे बीवी मिले, एग्जिस्टिंग नेटवर्क से मैडम आप अपना बिजनेस डबल कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग शॉप। जो आपने 9,500 का नंबर दिया, वो नंबर भी मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है, और आई थिंक सबके लिए होना चाहिए कि आज रोज का सामान खरीदने के लिए आप ज्वाइन कर लो, एंड उससे आप बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हो। और एक चीज मुझे वीबीडी की अच्छी लगती है, जो मैं ऐड करना चाहूंगी, सर आप लोग क्वालिटी और सब चेक करके प्रोडक्ट को लाते हैं। मैम क्वालिटी चेक करते हैं, इनफैक्ट अभी जो प्रोडक्ट आ रहा है इट इज 100% सैनिटाइज्ड। बाहर के थैली को निकाल के फेंको, अंदर सैनिटाइज प्रोडक्ट भेज रहे हैं हम लोग। यू नो वी आर एब्सोल्युटली कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ आवर पीपल। जो प्रोडक्ट भी उनके पास जाए वो सैनिटाइज जाए।
इस बार की वीबीडी डे में हमने प्रेजेंटेशन भी जो करा है, हमने दिखाया कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं। यस यस। और सर हमारे जो हेयर डाइज हैं और ये सब जो प्रोडक्ट है इतने हिट है, यानी देखो फिर आप ये भी देखना बहुत जरूरी है, जैसे इट्स लाइक कि हमारे घर में कोई भी जन अपने घर में कुछ लाता है तो सोच समझ के लाता है, तो आप भी ऑर्गेनिक चीजें, हर चीज, इवन ड्राई फ्रूट जो बाहर मिलता है और वीवीडी का जो ड्राई फ्रूट होता है उसमें इसमें बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ करी है। इनफैक्ट मैं एक बात बोलूंगा कि हमने अब वीबीडी कैफे खोलना शुरू कर दिया हर जगह। अच्छा, कहते थे कि अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं और आप कॉफी ऑर्डर करेंगे, उस कॉफी पे भी आपको पीवी मिलता है। अरे वाह, सुपर, बहुत बढ़िया। आपको भूख लगी है, आप दाल चावल खा लो, कड़ी चावल खाओ, राजमा चावल खाओ, उसमें भी आपको पीवी मिलेगा। सैंडविच लोगे उसमें भी पीवी मिलेगा। सो इट इज नॉट जस्ट फॉर सेइंग इट, वी कि हम ऐसा करेंगे, ऐसे ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो हम कर चुके हैं। और मैं एक और चीज आज सबके लिए अनाउंस करूंगा, क्योंकि हमने ये चीज कई बार कई जगह बोली, पर आई डोंट नो कितनी क्लियरली ये मैसेज बाहर गया। वीबीडी को सिर्फ 2.5 साल हुए हैं और नेक्स्ट ईयर वीबीडी भी अब इंटरनेशनल जा रहा है। हम सबसे पहले नेपाल में वीबीडी को लेकर मुझे भी आज ही मालूम पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ग्रेट वी आर न्यूज़। ट्राइंग टू एक्सपैंड इनटू न्यू ज्योग्राफीज। बहुत हम बढ़िया। हमेशा बोलते थे कि हम इसके अंदर ट्रैवल, होटल, ये सब भी लेकर आएंगे। वो सब चीजें अब आजकल थोड़ा वो इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, हाँ, इंडस्ट्री में काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। पर आप चिंता मत करिए, जैसे जैसे ये चीजें ठीक होंगी, आप कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, सब कुछ हम आपको वीबीडी के ऐप के थ्रू कराएंगे। वाह, चलो बहुत बढ़िया। यानी कि सुबह उठ से रात को सोने तक हर चीज हमें वेस्टीज के थ्रू और वीबीडी के थ्रू मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। वेस्टेज की दुनिया वेस्टेज में ही चलेगी पूरी की पूरी, एक नई दुनिया। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट के क्या प्लान है? नो डाउट अभी ये सब चल रहा है, पर देखो इट्स अ पार्ट ऑफ ये है पार्ट पर और उससे डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ में क्या चेंज आ सकता है एक इंटरनेशनल बिजनेस से? मैम बहुत ही मतलब मुझे थोड़ा दुख होता है ये बोलते हुए कि अभी तक हमारा पूरे प्लान्स हमारे एक्चुअली में रुक गए हैं। हमारे भी। आप सबके रुक गए हैं। मैंने फरवरी के बाद ट्रैवल नहीं किया है। आई थिंक सेकंड वीक ऑफ फरवरी आई वेंट टू मस्कट, वापस आया था। फिर हम लोग थाईलैंड एक साथ गए हैं सारे के सारे। यस। तो फिर वापस आए, उसके बाद से हम ट्रैवल नहीं कर पाए हैं। मेरा प्लान था हम लोग अप्रैल में थाईलैंड का लॉन्च करें। यस। हम जब फॉरेन ट्रिप पे गए थे तो एक दिन पहले जाने का पर्पस भी यही था कि मैंने जाकर लोकेशन फाइनल कर ली थी कि किस जगह ऑफिस खोलेंगे। राइट। प्रोडक्ट्स आर रजिस्टर्ड देयर, कंपनी इज रजिस्टर्ड देयर। अब हमारे को FBL फॉरेन बिजनेस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था। वो लाइसेंस ही नहीं अप्लाई कर पाए हैं हम लोग, क्योंकि वहां भी लॉकडाउन चल रहा है। राइट। कि लॉकडाउन इंडिया में है, दुनिया भर में चल रहा है। दुनिया में। मिस्टर बाली का विजन था कि 20 कंट्रीज में वेस्टिज होना चाहिए, और मैंने उनसे कहा था कि सर 20 कंट्रीज तो मैं आपको 2020 के अंदर पूरी की पूरी खोलकर दे दूंगा। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन आई थिंक थोड़ा प्लान हमारा थोड़ा सा डिफर करेगा। अब बात करूं तो यस, थाईलैंड में हमारे प्रोडक्ट्स रजिस्टर हो गए और बन भी रहे हैं। हैज बीन आइडेंटिफाइड। काम शुरू नहीं हो सकता क्योंकि अभी वहां पर लॉकडाउन है। फिलीपींस में प्रोडक्ट हमारे हेल्थ केयर के भी बन रहे हैं, फॉर्मुलेशंस भी वहां पर हमारी अप्रूव हो गई हैं, बाकी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो थाईलैंड से। हमने थाईलैंड में मैन्युफैक्चरिंग क्यों कराई? क्योंकि वहां पर एशियन लॉ है, ASEAN। एशियन लॉ में अगर आप किसी भी ऐसी कंट्री में प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो उन प्रोडक्ट्स को आप 10 कंट्रीज के अंदर एशियन में आप भेज सकते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार एंड फिलीपींस। तो इन 10 कंट्रीज में से 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारी टारगेट लिस्ट पे हैं, जो हमें इसी साल खोलनी थी। हमारे वी वर इन एडवांस स्टेज। कंबोडिया में बात चल रही है, वियतनाम में बात चल रही है, पर 2 कंट्रीज फॉर श्योर इस साल खोल देंगे हम, विच इज फिलीपींस एंड थाईलैंड। उसके बाद वहां से कहाँ एक्सपेंड कर पाएंगे डिपेंड करता है कि कब तक लॉकडाउन रहता है और कब खुलता है। दूसरी ज्योग्राफी की बात करूं तो मैं अफ्रीकन मार्केट की बात करूंगा। अफ्रीकन मार्केट, इंडिया अगर 1.4 बिलियन की कंट्री है तो वो 1.6 बिलियन की कंट्री है। कंडीशंस बिल्कुल इंडिया जैसी हैं। राइट। जो यहाँ पर जितनी, जैसे यहाँ पर जॉब, आज का न्यूज है कि 27% ऑफ द, मैं देखूं, मैं यहाँ पे मेरे पास अभी आया हुआ है, 27 million youth in the age group of 20 to 30 years lost jobs in April, says CMIE। ये ET की न्यूज है आज की, 1 घंटा पहले आई है। ET का ऐप जिसके पास भी है खोलकर कंफर्म कर सकता है, पढ़ सकता है कि मेरे अपने आप से बनाई हुई नहीं है। The condition is in African market and it has same potential as India। जो एक बार वहां घुस गया उसके लिए ये लगा लो सोने की खान है। सोना तो वैसे भी बहुत है वहां पर, प्लेटिनम भी बहुत है, पर सोने की खान है। जो वहां जाएगा वो बिल्कुल उसके लिए वो बेनिफिट उसके पास आएंगे।
एक चीज जो अच्छी हुई है कोविड की वजह से, जो इस लॉकडाउन की वजह से ये हुई है कि आज हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स डिजिटली रेडी हो गए। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि हम कैसे नेटवर्क बिल्ड करेंगे नई नई कंट्रीज में, बड़ा पैसा लगेगा, जाना पड़ेगा, कैसे कोई सपोर्ट कर दे, कैसे जाएं। अपलाइन को सोचते थे कि भाई अपलाइन मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है पर मैं नेटवर्क कैसे बनाऊं। पर दोस्तों आज तो आपके पास जूम आ गया, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक टाइम दे दो, 4 कंट्रीज में भी नेटवर्क है ना, 2 घंटे का सेशन करोगे, चारों कंट्रीज की ट्रेनिंग एक साथ कर सकते हो। सही बात है। दिस इज द प्लेटफॉर्म व्हिच वी हैव टू यूज टू एंड क्रिएट आवर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। तो ये हमारे वेस्टिजियंस के लिए आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। जिन लोगों ने आज तक अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, जितनी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ, अपना कंटेंट क्रिएट करो ताकि लोग आपको देख सकें कि आप क्या ट्रेनिंग करते हो और आपको फॉलो करें। और जब आप हम उस कंट्री को खुलें तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए पहले से ही आपके पीछे पड़े रहे, आपके लिए आपके साथ तैयार हो काम करने के सही बात है, सही बात है। सो यानी दिसंबर तक 20 कंट्री तो नहीं, पर चलो 2-3 लिए। 20 तो नहीं होगा, अभी 6 हैं अब फॉर श्योर। देखो हमारा कैमरून इज रेडी टू लॉन्च, हमारे प्रोडक्ट रजिस्टर हो चुके हैं कैमरून के अंदर। ओके कैमरून में ऑफिस ले लिया है हमने। ओके। प्रोडक्ट यहाँ से शिप होना है, फैक्ट्रीज बंद थी, फैक्ट्री अभी खुली है। पर सबसे पहले प्रायोरिटी है कि इंडिया का प्रोडक्ट सप्लाई पूरा कर दो, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट मार्केट। बहुत जरूरी है, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है जी। उसके बाद अफ्रीकन मार्केट के लिए प्रोडक्शन शुरू होगा। सो वी आर वेरी होपफुल बाय अगस्त एंड सितंबर एटलीस्ट घाना और कैमरून लॉन्च हो जाएगा। बाय दिस ईयर एंड विल ट्राई टू मेक श्योर साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया भी लॉन्च हो जाए, क्योंकि नाइजीरिया में हमने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। ओके। कंट्रीज में वेस्टीज ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जो हमारा विजन है 2025 का, 50 देशों में वेस्टीज ने जाना है, उन सबका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हम अप्लाई कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम करेंगे। आईटी वाइज में बात करूं, जैसे आपको मिस्टर बाली ने भी बताया होगा आपके पावर टॉक में, वी आर ए कंपनी विच इज फ्यूचर रेडी। हमने नई फैक्ट्री ली है जो हमारे 2025 की प्रोडक्शन को हैंडल करेगी। उस पर आज काम करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है वी 2.0 जो हम बोलते हैं, नया सॉफ्टवेयर जो हम लाने की बात कर रहे थे, वो हमारा बनाकर रेडी हो गया। उसको आज हमने रोल आउट कर दिया है। आज 1800 लोकेशंस पे वो सॉफ्टवेयर चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से हमने एक प्रोसेस रोका था, ये मंथ एंड हमारा पिछला हो गया है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 100% नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा। दिस सॉफ्टवेयर कैन हैंडल 15 to 20 times मोर लोड देन द प्रीवियस वन। अगर पिछले वाले सॉफ्टवेयर में हम 300 करोड़ का बिजनेस कर सकते थे एक महीने में, तो ये सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया ये 300 करोड़ एक दिन में बिजनेस हैंडल कर सकता है। उस अमेजिंग। इमेजिन कीजिए, ऐसा नहीं कि हम ये करेंगे, ये हमारा प्लान नहीं है कि हम करेंगे, ये हम कर चुके हैं। और ये इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सॉफ्टवेयर हमने रेडी कर लिया फॉर आवर टीम्स टू वर्क ऑन। अब हम टेक्नोलॉजी में वो चेंजेस कर रहे हैं जो आज हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लेकर ला के दे सके। हम बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स को यूज कर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे, जिस इन्फॉर्मेशन से आप लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओ और उसको आसानी से कर पाओ, ताकि समझ पाओ कि आपका नेटवर्क में हो क्या रहा है। हाँ, यानी पर बेसिकली जो कहते हैं ना कि यही बेस्ट पार्ट है आप लोगों का कि आप जो विजनरी हो। हमेशा हम कहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट है जो विजनरी मैनेजमेंट है, जो हम सोचे उससे आप 5-10 साल बाद की बात सोच लेते हैं। आप मतलब मैं कोई क्रेडिट लेना चाहूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने इतना काम किया है। आज इतनी ये जो मैं जब बोलता हूँ ना कि 1500 लोगों को लेवल करा दिया, इन्फॉर्मेशन हम बैठ के निकालते नहीं है। ये सॉफ्टवेयर हमने ऐसे क्रिएट किए जिससे पता चलता है कि कौन क्वालिफाई कर रहा था, किसका कितने से लेवल छूट रहा है, ऑर्डर डाला नहीं डाला। अब हमने क्या करना है, इस महीने से हम लोगों को उनके मोबाइल पे मैसेजेस भेजना शुरू कर देंगे कि आपका सेल्फ पीवी छूट गया है, आपका चेक होल्ड पे चला जाएगा, ताकि आप कर लो। उसकी ऑप्शन आपको वहीं पे मिल जाए, आपको प्रोडक्ट सर्च ना करना पड़े। वीबीडी के 3500 प्रोडक्ट हैं, तो हमने वॉइस सर्च एक्टिवेट कर दी कि आप अपनी वॉइस कमांड देकर आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो शॉपिंग करने के लिए। तो देयर आर थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग टेक्नोलॉजिकली। हम आपको इतना एम्पावर कर देंगे आप लोगों को कि आपको कोई काम ना करना पड़े, आसानी रहे। हमने सारे ऑफिसेस को जीपीएस मैपिंग कर दिया उनका। अच्छा, एक ही अगर दीपक बॉम्बे से निकलकर दिल्ली आ गई, ऑर्डर लेना चाहती है, उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, जब आप ऐप खोलोगे तो आपको ऐप बताएगी कि आपका क्लोजेस्ट सेंटर कौन सा है, उसके पास वो प्रोडक्ट है या नहीं है तो कौन से सेंटर के पास है, ताकि आप वहां चले जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अब आप ये नहीं बोल सकते कि मिनी डीएलसीपी या डीएलसीपी वाले ने मेरा ऑर्डर नहीं लिया, क्योंकि आप ऐप से ऑर्डर कर चुके होंगे। आपको अपलाइन को कोई फोन नहीं करेगा, मुझे जरा ये एरिया का डीएलसीपी बताओ, ये एरिया का डीएलसीपी पड़ेगी। सब कुछ हम लोग मोबाइल ऐप से हैंडल करेंगे और लोग इस चीज का फायदा उठा सकेंगे। बहुत बढ़िया सर। आखिरी में और एक आध सवाल मेरे को पूछना है सर। आपकी कौन सी ऐसी बेस्ट चीज है
जो आपको यहाँ तक लेके आई है, जो आपको खुद को भी बहुत पसंद है? वैसे मुझे बहुत सारी चीजें मालूम है, बट आपको पसंद ऐसी कौन सी चीज है? मुझे अपनी तारीफ करनी है। हाँ, सबसे पहले चीज तो मैं बात बोलूंगा, बोलनी। आई एम अ गुड लिसनर। यू आर गुड। आई एम अ गुड लिसनर। यस यस यस। लोगों की बात सुनता हूँ पहले। वो कहते हैं ना, भगवान ने 2 कान दिए और 1 मुंह दिया, तो पहले सुनो, उसके बाद मुंह से निकालो क्या करना है। ओके। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि आई एम अ गो गेटर, कि मुझे अगर कोई काम या कोई टास्क मिलता है मुझे करना है, तो जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक मैं चैन से नहीं बैठता हूँ। ओके। मैं करता हूँ कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कोई चीज बोली है करने के लिए, मुझे लोग सिर्फ मैसेज करते हैं, कई बार मैं जवाब नहीं देता, पर उनका काम हो चुका होता है। सही बात है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बोनस चेक गए हैं और रात शाम से ही जैसे ये बोनस अपलोड हुए थे, इतने लोगों ने मुझे थैंक यू के मैसेजेस भेजे हैं कि मैं क्या क्या काम कराया है, क्योंकि इस बार टाइम भी बहुत कम था, क्लोजिंग बहुत लेट हुई, तो वी हैड लिटिल 4 days में हमने कर लिया सब कुछ, आई थिंक 3 or 4 days में। एंड आई वुड से आई एम एन इंटेलिजेंट रिस्क टेकर। ये जो टेक्नोलॉजिकली अभी हमने चेंजेस करे हैं टू शिफ्ट एक प्लेटफॉर्म को छोड़कर जहां सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, इतना बड़ा रिस्क लेना कि नए प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, तो आई थिंक बट हाँ, वेस्टिजियंस के फ्यूचर के लिए ये करना जरूरी था, तो आई थिंक आई विल से दैट ओके, आई डू टेक रिस्क एंड आई एम अ स्ट्रेटेजिक थिंकर। आई ऑलवेज ब्रिंग टेक्नोलॉजी और अपग्रेड करता हूँ वेस्टिज के इंफ्रास्ट्रक्चर को। आपने देखा होगा कि वेस्टिज के ऑफिसेस को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया, दैट इज द टीम विच आई एम वर्किंग विद। तो सॉफ्टवेयर वाइज हमने अपग्रेड किया वेस्टिज को, हमने वेस्टिज का ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चेंज करना शुरू किया। जो ऑफिस का नया डिजाइन आपने लाया है ना सर, उसके बाद नए तरह का क्राउड वेस्टिज के साथ आने लगा है। मैम अगर आप देखोगे वीबीडी का कोई ऑफिसेस आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा, सारे एक जैसे बन रहे हैं। नाउ द सेम प्लान इज फॉर आवर डीएलसीपी एंड मिनी डीएलसीपी। मैंने आपको यही बोला है कि जो भी पोस्टर जिसको चाहिए, जो साइनेज चाहिए, किस तरीके से ऑफिस बनेगा, उनको हम फ्री लेआउट बनाकर देंगे, उनको पैसे नहीं लेंगे। वो अगर अपने पैसे खर्च रहे हैं बनाने के लिए, तो वो उनको सारा चीज प्रोवाइड हम लोग करेंगे कि एटलीस्ट लुक एंड फील सबका एक जैसा हो, ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कहीं पे भी जाए उनको वाव फैक्टर लगना चाहिए कि यार यहाँ पे लगना चाहिए, यस दिस इज वेस्टिज। एंड लास्ट थिंग आई विल से अबाउट माय सेल्फ इज आई एम वेरी वेरी फोकस्ड एंड एंथुसियास्टिक गाय। मेरा फोकस नहीं हटता है। सही बात है, सही बात। बहुत बढ़िया। यानी ये चीज मैंने खास इसलिए पूछी कि लोगों को मालूम पड़े कि एक अच्छा लीडर या एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए कौन कौन सी चीजें हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो मैं भी सीखती हूँ, जैसे कि अच्छा लिसनर बनना चाहिए, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ अच्छा लिसनर बनने की। मैं आपको शायद इस सवाल का जवाब 1 या 2 बातों में बोल पाता, नहीं दे पाता, शायद ये लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि क्या हुआ है कि अब कुछ टाइम अपने आप को भी दे पाए, मेडिटेट करना शुरू कर दिया। आई थिंक आप वेरी गुड। क्योंकि उसका टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि अब लगा कि यस, सुबह नींद खुल जाती है 5:30-6 बजे, तो करो क्या, फिर हम क्या करते हैं, चलो 1 घंटा भगवान को भी याद कर लो। फिर आप करते हो अपने गोल्स को और सब चीजें दिमाग में सोचना शुरू करते हो कि क्या क्या करना था, क्या कर लिया है और क्या अचीव करना बचा है, ताकि उसके ऊपर पूरे दिन में काम कर सकें। मेडिटेशन ऐसा नशा है ना सर कि वो तो यानी मेरे को नहीं चलता। मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है देयर इज समथिंग मैं कुछ तो बिल्कुल, मिस कर रही हाँ हूँ। सही बात है दीपल, अपने आप को हर बार एक नए तरीके से आप इवॉल्व कर पाते हो जितनी बार आप सोचते हो यस सर, कि हम करना क्या चाहते हैं या क्या कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। एंड लास्ट क्वेश्चन, और या फिर मैं कहना चाहूंगी सर, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आज यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं और बाद में भी आपको देखेंगे, उनके लिए एडवाइस क्या है? कौन सी चीज आज आप उनको कहना चाहोगे? डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक दे शुड नॉट लूज द फोकस। हमें एक ऐसा आज एक प्लेटफॉर्म मिला है वेस्टीज, और इस सिचुएशन में जहां लोगों के पास काम नहीं है, इंडस्ट्रीज बिजनेस नहीं कर पा रही हैं, सही बात है। वेस्टिजियंस के लिए इट्स अ ब्लेसिंग। वो आज दिन में जो पहले 2 मीटिंग करते थे, आज हर एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर 10-10 मीटिंग कर रहा है। कितना एफर्ट एनर्जी लगा रहे हैं वो अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए। हैट्स ऑफ टू दोस पीपल। हमारे ट्रेनर्स ने इतने वीडियोस नई तरीके से मल्टीपल लैंग्वेजेस में डाल दिए उनको सिखाने के लिए। इस एक्टिविटी को आई थिंक इनकैश करने के लिए दिस इज द राइट टाइम। तो मैं यही कहूंगा कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने सोचा नहीं है। सही बात है। हमेशा ऐसी ही सोच पर वेस्टिज को बनाया था,
जो किसी ने सोचा नहीं है, वो सब चीजें जो आज लोगों को नॉर्मल लगती हैं कि किट नहीं थी, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट ले लो, ये सब सिस्टम को हमने सालों साल में इवॉल्व करा है। आज आकर कॉपी कर लेना कि ये सिस्टम को अडेप्ट कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी, इट्स फाइन। और इन चीजों को हमने 16 साल पहले सोचा और उसको उस तरीके से क्रिएट किया, और आज को हम और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। आप ये देखो कि इस बार हमने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर दिए। मुझे नहीं लगता कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स, श्योर सोप और इन सब का, टी कॉफी का, किसी ने सोचा होगा प्राइस कम होने का। प्राइस कम क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम था कि इस बार बिजनेस कम होने वाला है, लोगों की इनकम कम होगी। अपने फास्ट मूविंग प्रोडक्ट के प्राइस कम कर दिए ताकि लोग उनको खरीद सके। ये है हमारी सोच, ये है मैनेजमेंट की सोच। ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरी अकेले की है या एक बंदे ने सोची, ये हमारी टीम की सोच है। राइट। हमने प्लान के लिए एक नया चेंज अनाउंस करा कि पुराना वाला प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि मालूम है कि आज इस टफ टाइम में जब लॉकडाउन है, हो सकता है 5,625 पीवी करना मुश्किल हो। तो आज कोई डंपिंग ना करना शुरू कर दे, जो पैसे उसके पास पड़े हैं वो लगा नहीं दे। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं यार, तू 2 लाइन से एलओपी ले रहा है, तीसरी लाइन में 2,000 एक पीवी हो जाता है या 3,000 पीवी हो जाता है, तेरे को हम स्टार का बेनिफिट देकर सेम डेप्थ पे तेरे को पैसा दे देंगे। इंटेंशन क्या है कि लोगों की जेब में पैसा जाए। Absolutely. अपनी जेब में नहीं डालना है पैसा, लोगों को खुश करना है, लोगों के पास पैसा जाना चाहिए, उनकी परचेज को किस तरीके से हम बेनिफिट दे सके, उनको प्लान में कैसे बेनिफिट दे सके, ये हमारी सोच है। इस सोच के ऊपर हमने ये सारा का सारा काम किया है। और लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग इस टाइम को आप लोग यूटिलाइज करो प्लानिंग करने में। प्लान करो कि किस तरीके से आप अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हो, टीम के साथ आप किस तरीके से रिलेशनशिप और अपने स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हो। आप अपने यू कैन क्रिएट योर आइडियाज। अपने विजन को आपको बार बार आपके दिमाग में सोचना है कि क्या विजन हमने बनाया और उसको हमने अचीव क्या करना है। पूरा सुबह मेडिटेट कर लिया, टाइम टेबल क्रिएट कर लिया, कितने बजे क्या क्या ट्रेनिंग करनी है, सब कर लिया। शाम को एक बार रिव्यू करो अपने आप को कि जो भी मेरी एक्टिविटीज मैंने पूरा दिन में करी है, उससे क्या मेरा विजन अचीव होगा। मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो मैं फोन करता हूँ, जो रोज बात होती है, वो कहते हैं यार कल ये वेब सीरीज चलाई हमने, एक ही दिन में पूरी निपटा दी, रात भर बैठ के। बस वही बात है। मैंने कहा भाई साहब, इतने घंटे आप टीवी देखते रहे, इससे आपको क्या बेनिफिट मिला? कुछ नहीं। सीरीज कैसी थी? बकवास थी। मैंने कहा फिर वक्त क्यों बर्बाद किया? तो जो आप कर रहे हो, यू हैव टू रिव्यू योरसेल्फ। फोकस अपना मत हटाओ। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ वही काम करो जिससे आपको फायदा होने वाला है। सही बात। इतना समझदार हम हैं, हमें पता है किससे फायदा है, किससे नुकसान है। Absolutely. इधर उधर की चीजें करके टाइम मत खराब करो। जो टूल्स मिल गए हैं उनको यूटिलाइज करो, अपनी टीम के साथ कनेक्ट करो, अपनी बॉन्डिंग को उससे स्ट्रांग करो। ये टीम ही है जो हमेशा आपके साथ रहेगी और आपको कहीं से कहीं लेकर चली जाएगी। राइट। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, क्या नया करने वाले हैं, वो मुझे लगता है जितने एक्साइटेड दीपक जी रहते हैं बताने में, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा। और वो जो हिसाब से बताते हैं, मालूम है लोगों की रातों की नींद। इस बार उन्होंने बोला था कि 6 तारीख के डब्बे रेडी रखना। हाँ, तो लड्डू बटे या नहीं बटे? हाँ बटे ना, पर फिर तो लोगों की खत्म होने आ गए। अरे अभी और एक न्यूज आएगी तो अभी खत्म होने वाले हैं। अभी सब 2 तारीख के लिए वेट कर रहे हैं मिठाई के डब्बे लेके। तो हम एक काम करते हैं, 16th एनिवर्सरी के लिए रेडी रहते हैं। इस बार तो मैं भी बोल रहा हूँ कि करेंगे तो धमाका ही करेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर बात करके, और कुछ बहुत अच्छी सीखी हमने आज। और आई एम श्योर जैसे ही मीटिंग खत्म होगी लोग पॉइंट बना के भेजेंगे कि ये चीज हमने सीखी, ये चीज हमने सीखी। एंड थैंक यू सर। और मालूम है आप तीनों की वजह से हम सब बहुत सिक्योर फील करते हैं। एंड मैं ये दिल से ये बात बताना चाहती हूँ, आप तीनों की जो टीम है वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। एंड बस इसी तरह हमारे साथ रहिए और हम देंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। बाय दीपक, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ गाइस, टेक केयर एवरीवन, विश यू वेल।